नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग ठक प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तद्धित प्रकरणम का ये प्रत्यय है ठक प्रत्यय, जो कि क्लास 10 के सिलेबस में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रत्यय है। चलिए पढ़ते हैं ठक प्रत्यय। प्रत्यय प्रकार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि पहले के वीडियोस में आप लोगों को बताया गया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के प्रत्यय आप लोग पढ़ोगे। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय एंड स्त्री प्रत्यय। 3 प्रकार के प्रत्यय आप लोग पढ़ते हो। कृत प्रत्यय 9th क्लास में पढ़ते हो एंड तद्धित एंड स्त्री प्रत्यय 10th क्लास में पढ़ते हो। तो कृत प्रत्यय क्रिया आदि धातुओं के साथ यूज होता है। तद्धित प्रत्यय एंड स्त्री प्रत्यय शब्दों के साथ यूज होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय किसको कहेंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिता इति तद्धिताः, अर्थात तद्धिताः एतादृशाः प्रत्ययाः भवन्ति ये विविधेभ्यः प्रयोगेभ्यः योग्याः भवन्ति। विभिन्न प्रयोगों के लिए ये तद्धित प्रत्यय योग्य होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार का प्रयोग इसका हो सकता है। सिंपली याद रखिए, तत् आदि शब्दों के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग हो सकता है उसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे। कृ आदि धातुओं के साथ होने से कृत प्रत्यय। सिंबलिकली याद रखिए, कृ आदि धातुओं के साथ यूज होने से कृत प्रत्यय। तत् आदि शब्द होते हैं, स तो उते तत् शब्द से बनता है, तो तत् आदि शब्दों के साथ प्रयोग होने से तद्धित प्रत्यय। एंड स्त्री प्रत्यय क्या है, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्त्री प्रत्यय यूज होता है। तो 3 प्रकार का प्रत्यय में से तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो विभिन्न प्रयोग के लिए योग्य होते हैं। तत् आदि शब्दों के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उसको तद्धित प्रत्यय हम लोग कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम आदि भी शब्दैः सह येषां प्रत्ययानां प्रयोगः भवति ते तद्धित प्रत्ययाः कथ्यन्ते। और सिंपली अगर बता देंगे तो संज्ञा शब्द के साथ, सर्वनाम शब्द के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे। आज हम लोग एक तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन सा तद्धित प्रत्यय? ठक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ठक प्रत्यय। ये तद्धित प्रकरण का बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय विविधेषु अर्थेषु शब्दैः सह प्रयुज्यते। ठक प्रत्यय एक अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। जिस प्रकार इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग मतु प्रत्यय पढ़े थे, मतु प्रत्यय अस्ति अर्थ में है के अर्थ में मतु प्रत्यय यूज होता है, लेकिन ठक प्रत्यय एक लिमिटेड अर्थ नहीं है उसका। विभिन्न प्रकार के अर्थ में ठक प्रत्यय प्रयोग होता है। प्रयोगे ठक स्थाने इक आदेशः भवति। जब प्रयोग करते हैं तो ठक के जगह में क्या हो जाता है? इक आ जाता है। सूत्रम ठस्यैकः, ठस्य इकः। अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि के द्वारा सूत्र लिखा गया है ठस्यैकः, ठस्य इकः, यानी ठक का इक हो जाएगा। ठक प्रत्ययान्त जो शब्द है अंत में देखोगे आप लोग इक लगा हुआ होगा। उदाहरण में हम लोग देखेंगे। तो ठक प्रत्यय विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। आगे पढ़ेंगे कितने अर्थ में, किस किस प्रकार के अर्थ में यूज होते हैं। एंड ठक के जगह में इक आदेश हो जाएगा, ठक हो जाएगा इक। ठक प्रत्यय से प्रयोगे शब्दस्य आद्य स्वरस्य वृद्धि भवति। सूत्रम कीति च। ठक प्रत्यय का प्रयोग होने से शब्द का, जिस शब्द के साथ ठक प्रत्यय लगा हो उस शब्द का आद्य स्वरस्य फर्स्ट वोवेल का वृद्धि हो जाता है, मात्रा वृद्धि हो जाती है। यथा समाज प्लस ठक। यहाँ एक उदाहरण से आपको ये आदि वृद्धि क्या है मैं बता रहा हूँ। ठक प्रत्यय लगने से शब्द का आदि वृद्धि होता है। आदि वृद्धि मतलब जो फर्स्ट स्वर है उसकी वृद्धि हो जाती है। उदाहरण जैसे समाज प्लस ठक,
इसमें आद्य स्वर कौन सा है बता सकते हैं? मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आद्य स्वर कौन सा है? अ है। कौन सा है? अ है। तो आद्य स्वर का वृद्धि हो जाता है ठक लगने से। अ का वृद्धि होकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अ से और एक मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो अ क्या हो गया? आ हो गया। इस प्रकार आदि वृद्धि होता है। तो स हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस आ, ज हलंत प्लस अ होने से समाज हुआ एंड अ आदि स्वर है। एंड आदि वृद्धि हो जाएगा ठक प्रत्यय लगने से, इसलिए अ हो गया आ। तो समाज हो गया सामाज एंड ठक हो जाएगा इक। तो क्या हो जाएगा? सामाज प्लस इक सामाजिक। सामाजिक कहते हो आप लोग हिंदी में। कैसे हुआ सामाजिक? ना ठक प्रत्यय लगने से शब्द का आदि स्वर का फर्स्ट वोवेल का वृद्धि हो जाता है, इसीलिए अ हो गया आ, समाज हो गया सामाज एंड ठक हो गया इक सामाजिक। एवं आदि वृद्धि भवती, और भी इस प्रकार के आदि वृद्धि होते हैं। कैसे देखिए, अ आ अगर है तो आ हो जाएगा। मैं यहाँ नोट करा दिया हूँ, आप लोग नोट करके रख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। शब्द का प्रथम स्वर अगर अ या आ है तो वो वृद्धि होकर आ हो जाएगा। शब्द का प्रथम स्वर अगर छोटी बड़ी ए ऐ है तो सब हो जाएंगे ऐ हो जाएंगे। उ ओ ओ अगर है तो ये आदि वृद्धि होकर ओ हो जाएंगे। री अथवा री, ह्रस्व री अथवा दीर्घ री रहने से ये आदि वृद्धि होकर आर हो जाएंगे। सिंपली याद रखिए, आदि वृद्धि होने से अ आ होने से आ हो जा रहा है, ई ए ऐ होने से ऐ हो जा रहा है, उ ओ होने से ओ हो जा रहा है, एंड री अथवा री है तो आर हो जा रहा है। तो आदि वृद्धि होने से आ हो सकता है, ऐ हो सकता है, ओ हो सकता है या आर हो सकता है। ये ठक प्रत्यय जहाँ पर लगेगा, जिस शब्द में लगेगा उसका आदि स्वर का वृद्धि हो जाएगा, ये कंपल्सरीली। ठक प्रत्यांत पदस्य रूपम, जिसमें ठक प्रत्यय लग जाएगा उस शब्द का रूप कैसे चलेगा? ठक से इक रहता है, इक होने से बालक शब्द के जैसा रूप चलेगा पुलिंग में। पुलिंगे ठक हो जाता है इक, इक होने से बालक क अंत में है, इसलिए बालक शब्द के जैसा रूप चलेगा। स्त्रीलिंग में ठक से इक होता है एंड इक हो जाएगा इकी। स्त्रीलिंग में इकी दीर्घ ई रहने से नदी के शब्द, नदी शब्द के जैसा रूप चलेगा। स्त्रीलिंग में ठक प्रत्यांत शब्द का स्त्रीलिंग में नदी के जैसा रूप चलेगा। नपुंसक लिंग में ठक से इक होता है, इक में अ है अंत में, अ होने से फल का भी अंत में अ है, इसलिए फल शब्द के जैसा रूप चलेगा नपुंसक लिंग में ठक प्रत्यांत शब्द का रूप। ठक प्रत्यांत पदम वाक्ये संज्ञा रूपेण विशेषण रूपेण च प्रयुज्यते। वाक्य में इसका रूप प्रयोग करेंगे तो ठक प्रत्यांत जो शब्द है संज्ञा के रूप में या विशेषण के रूप में यूज हो सकता है। विविधेषु अर्थेषु ठक प्रत्यय प्रयुज्यते। अभी ठक का प्रयोग देखेंगे, किस लिए ठक प्रत्यय यूज होता है। हल शब्देन सीर शब्देन सह च संबंधे ठक, हल शब्द के साथ सीर शब्द के साथ भी प्रयोग होने से, संबंध रहने से ठक प्रत्यय होता है। जैसे हल प्लस ठक, हाली का हल करने वाला। हल से ठक लगने से ठक से इक होता है एंड ह से हा हो गया, आदि वृद्धि हो गया तो हाली का ह, हल करने वाला। सीर प्लस ठक शैरी का ह, सीर मतलब भी हल होता है एंड शैरी का मतलब भी हल करने वाला। तो यहाँ आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है, सर हम तो ठक से इक समझ गए, हमारे एग्जाम में हमारा इक ही ज़रूरत है, ठक प्रत्यय से इक, इक होने से ठक, ये तो हम समझ गए। इतने सारे शब्दों का अर्थ का क्या मतलब है,
क्यों इतने सारे अर्थ याद रखेंगे कि किस अर्थ में होता है। लेकिन अगर आपको वाक्य प्रयोग करना है, कहीं अनुवाद करना है, हल करने वाला अगर आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा, तो अगर ठक प्रत्यय नहीं पता है तो आप नहीं लिख सकते हो। हल करने वाला को क्या लिखोगे संस्कृत में? ऐसा शब्द बनाने के लिए ही प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इसलिए कौन कौन से अर्थ में कौन कौन से प्रत्यय यूज होते हैं इसको जानना जरूरी है। हल करने वाला को हालिकः कहेंगे जब अगर आपको अर्थ पता है कि नहीं हल के साथ संबंध होने से ठक प्रत्यय होता है एंड हल प्लस ठक हालिका शब्द बनता है। इसीलिए विभिन्न अर्थ में आपको ठक प्रत्यय का प्रयोग बताया जा रहा है। शिर प्लस ठक शैरिकः। आयस्य स्थानवाचक सह संबंधे ठक प्रत्यय। आय का स्थान जहाँ पर इनकम होता हो, जहाँ पर रुपया मिलता हो, रोकड़ा जहाँ पर मिलता है, उसके साथ संबंध होने से ठक प्रत्यय। जैसे आपण, आपण मतलब आप नहीं है, आपण मतलब दुकान। आपण प्लस ठक, आपण के साथ दुकान के साथ जिसका संबंध है वो है आपणी का, दुकानदार। आपण आय का स्थान है, इनकम का सोर्स है दुकान, इसलिए इनकम के स्थानवाचक शब्द के साथ संबंध होने से ठक प्रत्यय आपण प्लस ठक आपणिकः दुकानदार को कहेंगे। उसी प्रकार संतान अर्थ में अपत्य यानी संतान अर्थ में ठक प्रत्यय। रेवती प्लस ठक रैवतिकः। रेवती का संतान को क्या कहेंगे? रैवतिकः। रे में ए है, ए का आदि वृद्धि हो गया तो ऐ हो गया रैवतिकः। संस्कृत या शुद्ध करने के अर्थ में ठक प्रत्यय। दधि प्लस ठक दाधिका। दही से संस्कृत या शुद्ध किया गया है तो उसको क्या कहेंगे? दाधिका। अनेन चरति अर्थे ठक, इससे जाता है, इसी अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। हस्ती प्लस ठक हास्तिका। हाथी से जाने वाला को क्या कहेंगे? हास्तिकः। अनेन चरति, इससे जाता है, हाथी से जाता है, इसलिए हास्तिकः। रक्षति, रक्षा करता है अर्थ में ठक प्रत्यय। समाज प्लस ठक सामाजिकः। समाज की रक्षा करने वाला को सामाजिकः कहते हैं। जो समाज की रक्षा नहीं करते हैं उनको असामाजिक कहते हैं, एंटी सोशल कहते हैं। और जो समाज की रक्षा करता है, समाज के नियम कानून की रक्षा करता है, मानकर चलता है, उसको सामाजिक का कहते हैं, सोशल कहते हैं। जो सामाजिक नहीं होता है वो सामाजिक यानी एंटी सोशल होता है। तो रक्षा करने के अर्थ में ठक प्रत्यय समाज सामाजिकः। करोति अर्थे ठक प्रत्यय, करता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय। धर्म प्लस ठक धार्मिकः। धर्म करता है जो, धर्म करने वाला को क्या कहते हैं? धार्मिकः। शब्द प्लस ठक शाब्दिकः। शब्द करने वाला को शाब्दिकः। उसी प्रकार हंति यानी मारता है अर्थ में ठक प्रत्यय। कौन किसको मारता है? मयूर प्लस ठक मायूरिकः। मोरों को मारने वाला को मायूरिकः कहेंगे। उसी प्रकार मीन प्लस ठक मैनिकः। मछलियों को मारने वाला को क्या कहेंगे? मैनिकः कहेंगे। जो जिसको मारता है, मारने वाला के अर्थ में ठक प्रत्यय भी यूज होता है। मयूरम हंति इति मायूरिकः। मीनान हंति इति मैनिकः। विविधेषु अर्थेषु ठक प्रत्यय प्रयुज्यते। आप पढ़ रहे हो, विभिन्न अर्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। मति ही यस्य अर्थात मानने वाला, इति अर्थे ठक प्रत्यय। मानने वाला के अर्थ में ठक प्रत्यय। जैसे अस्ति प्लस ठक आस्तिकः। आस्तिक मतलब अस्ति मतलब है ऐसा जो मानने वाला है उसको कहेंगे आस्तिक, यानी ईश्वर हैं, स्वर्गलोक है, ऐसा जो मानता है उसको आस्तिक कहेंगे। नहीं है जो मानता है उसको नास्तिकः। तो मानने वाला के अर्थ में भी ठक प्रत्यय लगता है। अस्ति से ठक आस्तिकः, नास्ति से ठक नास्तिकः। अत्र नियुक्त इति अर्थे ठक। जहाँ पर नियुक्त है उसी स्थानवाचक शब्द के साथ ठक प्रत्यय लगता है। आकर प्लस ठक आकरिकः।
आकर मतलब खजाना, जहाँ पर होता है, जहाँ पर सोना चांदी इत्यादि रखा जाता है उसको आकर कहते हैं। और आकर में जो नियुक्त है, जो अपॉइंटेड है, उसको क्या कहेंगे? आकरिकः, यानी खजांची को आकरिकः कहेंगे संस्कृत में। आकर मतलब खजाना जहाँ पर रखा है, वहाँ पर जो नियुक्त है, नियुक्त अर्थ में ठक प्रत्यय होने से वहाँ पर जो नियुक्त है उसको आकरिकः कहेंगे। आकर प्लस ठक आकरिकः। आदिवृद्धि सब में हो रहा है, ठक में इक हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। अधीते पढ़ता है, वेद जानता है, इति अर्थे ठक प्रत्यय। वेद प्लस ठक वैदिकः। वेद को जो पढ़ता है या वेद को जो जानता है उसको वैदिकः कहेंगे, वेद पढ़ने वाला या जानने वाला। पुराण प्लस ठक पौराणिकः। पुराण पढ़ने वाला या जानने वाला को पौराणिक कहेंगे। देखिए आदि वृद्धि हो रहा है, पुराण में पू है, पू का ऊ होने से ओ होता है, इसलिए पौराणिकः। इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक। इतिहास पढ़ने वाला या जानने वाला को ऐतिहासिकः। वाक्य प्रयोग देखिए, ये तो हो गया कौन कौन से अर्थ में ठक प्रत्यय प्रयोग होते हैं। कुछ वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। सही रूप आपको वाक्य में लिखना है, ठक प्रत्यांत शब्द का सही रूप बनाकर लिखना है। संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में ठक प्रत्यांत शब्द यूज होता है, मैंने बताया। अत्र डैश जनाः निवसन्ति। जनाः लोग रहते हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं? विशेषण वाचक शब्द बनेगा समाज प्लस ठक सामाजिकाः। सामाजिकाः जनाः। जनाः प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए उसका विशेषण भी प्रथमा बहुवचन में सामाजिकाः। अस्मिन् स्थले डैश नीति ही प्रचलति। डैश नीति ही प्रचलति। नीति ही स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर धर्म प्लस ठक से स्त्रीलिंग शब्द बनेगा धार्मिकी। धार्मिकी नीति ही प्रचलति। नीति का विशेषण है धार्मिकी। चार्वाकः डैश न आसीत्। चार्वाक डैश न आसीत्। चार्वाकः होने से उसका विशेषण है अस्ति प्लस ठक आस्तिकः। न आसीत्, चार्वाक आस्तिक नहीं थे, पुनर्जन्म के बारे में विश्वास नहीं करते थे चार्वाक दर्शन वाले। परीक्षायाम मेलनम कर्तुम पृथकम कर्तुम वा प्रश्नाः आयान्ति। ऐसे ऐसे उदाहरण में देखें हम लोग। समाज प्लस ठक होने से सामाजिकाः एंड धार्मिक अगर दिया गया है, धार्मिकी अगर दिया गया तो धर्म प्लस ठक लिखोगे। आस्तिकः दिया गया तो अस्ति प्लस ठक लिखोगे, एंड अस्ति प्लस ठक दिया गया तो आस्तिकः लिखोगे। इस प्रकार का मेलन करने के लिए या पृथक करने के लिए आपके एग्जाम में आएंगे। लेकिन आपके एग्जाम में और आसान कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा कि एमसीक्यू दिया जाएगा। मान लीजिए समाज प्लस ठक है तो सामाजिकाः, सामाजिकम, समाज, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा आपको। लेकिन ये रूल्स पढ़ लिए, उदाहरण भी देख लिए, किस किस अर्थ में प्रयोग होता है वो भी देख लिए, ये भी जान लिए कि संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में यूज होता है। इसलिए आपको एप्रोप्रिएट रूप एमसीक्यू से चुनना है। एग्जाम में एमसीक्यू से आएगा सही। यहाँ पर जैसे एक एक आंसर आपको बताया गया, वहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस होंगे, एक सही आंसर होगा उसको चुनना है। एक सही आंसर होगा उसी को चुनना है, ये रूल के आधार पर। जितने सारे रूल अभी पढ़े एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठक प्रत्यय विविधेषु अर्थेषु शब्दैः सह प्रयुज्यते। विभिन्न अर्थों में शब्दों के साथ ठक प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुनरअभ्यास में जो पॉइंट दिया जा रहा है एकदम याद रख लीजिए। प्रयोगे ठक स्थाने इक आदेश भवति। जब ठक का प्रयोग करते हैं शब्द के साथ तो ठक के जगह में इक आदेश होता है। सूत्र हो गया ठस्येकः। ठक प्रत्यय से प्रयोगे शब्दस्य आद्य स्वरस्य वृद्धि भवति। इसको हम आदि वृद्धि कहते हैं। तो शब्द का आद्य स्वर का वृद्धि होता है। जैसे अ होने से आ हो जाएगा, उ होने से ओ हो जाएगा, ए होने से ई होने से ऐ हो जाएगा। ये सब लिखा दिया हूँ, आपको नोट करा दिया हूँ, वीडियो में
आपको बताया गया क्लियर, उसको याद रखिए। ठक प्रत्यय का प्रयोग होने से शब्द का आदि वृद्धि होता है। आदि वृद्धि मतलब आद्य स्वर का वृद्धि होता है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोग ठक प्रत्यय को डिटेली समझ गए होंगे। और भी ठक प्रत्यय का उदाहरण प्रैक्टिस कीजिए घर में बैठकर। और इस प्रकार के वीडियोस हमारे चैनल में हैं, आप देखते रहिए और ज्ञान अर्जन करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ लाभान्वित हुए होंगे। और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।